जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि सभी व्रत त्योहारों में एकादशी का व्रत, और वो भी सभी एकादशी का देखिए अपना अलग अलग महत्व होता है। हर एकादशी का विशेष रूप से ही महत्व होता है, बस होता है कि सभी यानी बराबर होती हैं हर एकादशी। तो जैसा कि दीपावली के बाद आपका देव उठनी एकादशी कब है, इस एकादशी का महत्व क्या है, महात्म्य क्या है, इसको किस किस नामों से पुकारा जाता है। तो 2024 में हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसे देवोत्थान, अभी जैसा कि तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब तुलसी विवाह कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन। तो अब उसमें एकादशी हमें सदैव द्वादशी युक्त ही रहना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का सदैव निषेध बताया गया है। विष्णु भगवान तुलसी माता का विवाह द्वादशी के दिन ही हुआ था, यानी कार्तिक मास था, द्वादशी तिथि थी, तो इसीलिए तब से उसी दिन होती चली आ रही है। यह एकादशी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा लिए हुए है। तो अब की बार 2024 में 11 नवंबर को सोमवार को 6:45 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पर 12 तारीख को यानी 12 नवंबर मंगलवार को 4:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि उदया तिथि के अनुसार शुद्ध हरिवासर उदया तिथि यानी सूर्योदय व्यापिनी एकादशी आपको 12 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें 12 नवंबर को ही सभी को व्रत करना है। यानी आपकी 2 दिन की एकादशी नहीं है, एक ही दिन की एकादशी है जिसमें सभी को रहना है, सभी संप्रदाय को, वैष्णव को भी, मतलब सबको रहना है। और 13 नवंबर 2024 बुधवार को प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान का जागने का दिन भी होता है, यानी आपका चातुर्य मास का समापन हो जाएगा। तो इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य यानी जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह सब होने लगते हैं। और शादी, विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, यह सारे चीज़ यानी तुलसी माता और विष्णु भगवान के विवाह के बाद ही सभी मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस माह में तुलसी कथा या फिर हर दिन की अलग अलग कथा, किसी महात्म्य का, पुराण का, या फिर कोई भी चीज़ आप कार्तिक मास में करते हैं तो वह कई गुना हो करके प्राप्त होती है। इस माह में ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। गाय को अग्रसनी, जैसे आगे सबसे अग्रसनी बोलते हैं हम लोग, तो वह आप सदैव निकालते आ रहे हैं, उसी तरह से निकालिए। और हो सके तो गाय दिख जाए तो आप खिला दीजिए। अब देखिए कि ब्राह्मण को भोजन यदि नहीं हो पाता है ऐसे, तो आप सीधा दे दीजिए। और सीधा के साथ भी आप जो है एक दिन हो सके तो पूरे कार्तिक मास में खिला दीजिए। इस प्रकार से वर्ष भर में आपकी 24 एकादशी होती है। अब जिस बार पुरुषोत्तम मास लगा रहता है उस बार आपकी 26 एकादशी हो जाती है। माह में देखिए 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इन सब का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी सदैव न रहे तो कुछ विशेष मान्यताओं या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको करनी है तो एकादशी का व्रत आप संकल्प ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने की आप लगातार रहें। जब कोई ज़रूरत पड़े तो संकल्प ले करके भी व्रत रह सकते हैं। पापों को नष्ट करने वाला यह एक ही व्रत होता है जिसको कि एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी में ऐसा माना जाता है कि जिनको कन्यादान करने का अवसर नहीं मिला है या जिनकी बेटियां नहीं हैं, वह तुलसी माता का कन्यादान करके कई सारी कन्याओं का विवाह करने का यानी कन्यादान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
एकादशी के नियमों का पालन हर एकादशी में जैसे करते हैं उसी तरह करना चाहिए, यानी 3 दिन का पालन इसमें शुरू हो जाता है। 10वीं से ही देखिए एक समय भोजन करना, चावल का त्याग करना, यह सब जो है 10वीं से ही शुरू हो जाता है। और 10वीं के दिन किसी के घर भोजन ना करना, यानी जब आपका व्रत शुरू हो रहा है तो उस दिन 10वीं के दिन से नियम जब आपके शुरू हो जाते हैं तो किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप तुलसी माता का विवाह करते हैं। अब 3 दिन के उसमें देखिए भोजन नहीं करते, 10वीं में चावल छोड़ दीजिए। एकादशी को जैसे नित्य उठते हैं, सुबह जल्दी उठिए, स्नान ध्यान साफ सफाई यह सब करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी माता में जल दें, दीपक दें। उसके बाद फिर आप सारी अपनी क्रिया को करके भगवान का पूजन करें। और इस प्रकार से उसी दिन देखिए यदि आप तुलसी माता का विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी माता का विवाह भी करें, चाहे एकादशी चाहे द्वादशी युक्त एकादशी में करें। इस प्रकार से जब आप देवी माता तुलसी का और कार्तिक का विवाह, तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कर रहे हैं तो उस समय आपको गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। आंवला, सिंघाड़ा, मीठा, पूड़ी आप देशी घी के अवश्य चढ़ाएं। तो यह जैसे अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो सभी पूड़ी पकवान बना के आप देते हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ और बनती है, चावल भिगो देते हैं। चावल भिगो करके उसको थोड़ा दरदरा पीस करके फिर जो है देशी घी और चीनी मिला करके लड्डू बनाते हैं, तो वह भी बनाया जाता है। इस प्रकार से अपने यथानुसार, अब देखिए विवाह की बात इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। बहुत लोग तो पूर्णिमा को ही करते हैं, उसी दिन विवाह करते हैं, उसी दिन विदाई हो जाती है देवी माता की। इस प्रकार से पूर्णिमा देखिए विवाह के बाद विदाई पूर्णिमा को, और इसी दिन आपके शास्त्रानुसार जो है ये 5 दिन जो होते हैं इनमें आप कुछ भी कर लीजिए। और इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवों को दीपक भी अर्पित किया जाता है, यानी इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। खुले आकाश में दीपक दिया जाता है। मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, गंगा यमुना नदी, पोखर, तालाब, डेहरी, यानी हर जगह दीपक दान किया जाता है। अब देखिए आप पूजन कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं तो कलश रखिए, गन्ने का मंडप बनाइए, यह सब जो है। और गांठ दोनों लोगों की जरूर जोड़ें, यानी शालिग्राम भगवान की और तुलसा माता की रक्षा सूत्र के द्वारा। इस प्रकार से ऐसा करने से हजारों करोड़ों कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है और सभी तरफ से लक्ष्मी आती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती जाती हैं। और एक चीज़ जैसे कि देखिए सभी चीज़ों में माता पिता, देवी देवता, पितरों सभी को याद करना चाहिए, क्योंकि आप जो आकाश में शून्य में जो भी दीपक देते हैं वह सबको मिल जाता है, सबको मिलता है। इसीलिए शून्य में भी, आकाश में भी दीपक देना चाहिए। और दीपावली जब होती है तो आप देखिए कि नदी उदी में डाला नहीं जाता, किनारे किनारे जलाया जाता है खुले आकाश के नीचे। तो इस प्रकार से देव दीपावली के दिन आप जो है मिट्टी का दिया जलाएं, तिल का तेल जलाएं, और भगवान के मंदिर में और मंदिर में जहाँ जाएं, तुलसा माता के पास, तुलसा माता के विवाह के समय देशी घी का आप दीपक जला सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्त्री रजस्वला है तो वह जो है बिल्कुल भी जो है अपने व्रत को ना छोड़े, एकादशी के व्रत को ना छोड़े, व्रत रहें। हाँ, कोई चीज़ स्पर्श ना करें और पूजन ना करें, यानी मन में ही जो हो वो कर लें। इस प्रकार से अपने व्रत को बहुत ही एक तरह से पवित्र और कल्याणकारी बनाने के लिए निंदा बुराई से बचें, दिन में ना सोएं, क्रोध ना करें तथा व्रत कथा अवश्य पढ़ें। और एकादशी ही ऐसा एक व्रत है जिसके करने से सभी पाप कट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी एकादशी बराबर होती, बस को उनके अलग अलग रूपों में महत्व और अलग अलग उनका लाभ बताया गया है। और सभी एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व और कल्याण को लिए हुए हैं, यानी जन्म जन्मांतर के पाप यदि हैं तो वह भी जो है एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह ज़रा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें,
क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जय माता।